सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह का तीसरा पाठ कविता के बहाने, इसका दूसरा पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले दोहे में तो बताया गया कि कविता की तुलना जो है चिड़िया के उड़ान से की गई, कि चिड़िया की उड़ान जो है वो बंधन में बंधी हुई है, लेकिन कवि के उड़ान की कोई सीमा नहीं है। दूसरे काव्य में बताया गया कि कविता जो है फूलों की तरह है, लेकिन फूलों से इसे श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि फूल की सुगंध जो है अस्थाई नहीं होती है, वो एक निश्चित समय के बाद ख़त्म हो जाती है। जबकि कविता जो होती है अमर होती है। किसी भी कवि की रचना जो है वो अमर होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। कभी तो उसके जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन उसकी रचना कभी समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा रहती है। अब तीसरे जो पद्य है उसमें बताया गया है कि कविता बच्चों के बहाने, बच्चों के खेल की तरह है। कविता जो है वो बच्चों के खेल की तरह है, जो कहीं भी खेल सकता है, इस घर उस घर, बाहर भीतर, कहीं भी अपने खेल को वो बना सकता है स्थान। इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेल एवं उनके असीम सपनों से की है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता एक बच्चों का खेल है। कवि क्या कहते हैं कि कविता जो है बच्चों का खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर। जिस प्रकार बच्चा घर के अंदर बाहर, अपने घर, पराए घर, सभी घरों को एक समझकर खेलता है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस तरह बच्चा सभी घरों को एक समान समझता है, उसी तरह जो है कविता में भी कवि के कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समाहित हैं। यानी कि कविता जो है उसमें अतीत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। हर तरह की कविताएं लिखी जाती हैं, उसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। कवि अपने कल्पना शक्ति को कहीं भी ले जा सकता है। कभी तो वो प्रकृति के रम्य वातावरण में ले जाता है, तो कभी वो क्या करता है कि किसी पशु पक्षी के ऊपर लिख देता है कल्पना करके। कभी किसी अपने घर की बात करता है, तो कभी किसी और के घर की बात करके वह अपने काव्य का विषय बना लेता है। इस तरह निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि कविता जो है वो कवि की रचनात्मक ऊर्जा है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। कवि का साहित्य हमेशा अमर रहता है, जबकि फूल की सुगंध भी अस्थायी है, चिड़िया के उड़ान की भी सीमा है, और बच्चा जो है उसके सपनों की कोई सीमा नहीं है।
वह तरह तरह के सपने देखता है। कभी तो बच्चे को ये भी नहीं पता रहता है कि जो दुसाध्य चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती हैं, और उसे लेने के लिए भी जिद करता है, और उसकी जिद को पूरा करने के लिए कोई न कोई उपाय निकाला जाता है। तो इस प्रकार जिस तरह कविता की कोई सीमा नहीं है, कवि के कल्पना की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार बच्चों के जो छोटे छोटे सपने हैं उनकी भी कोई सीमा नहीं है। धन्यवाद।